हेलो दोस्तों, नमस्कार साथ को, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। मेरा नाम है अब्दुल अंसारी। मैं अपने चैनल में उन तमाम भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत करता हूं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, और उस मालिक की रूह सोल जीवात्मा जो प्यारी सी जो आपके अंदर बैठी है उसको नमन प्रणाम सलाम करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको ये बतलाने जा रहे हैं एक ऐसे महान शख्स, महान मुर्शिद, कामिल का अमल जो कि इनकी जितनी भी तारीफ़ करें उतनी कम है। समझ लीजिए कि अमलों के बेताज बादशाह का अमल आज मैं बतलाने जा रहा हूँ। इनका अमल करेंगे तो इनका नाम लेने मात्र से ही आपकी परेशानी ये पकड़ लेंगे कि कौन से ख्वाहिश के लिए ये मेरा नाम ले रहा है, क्या मदद ये मुझसे मांग रहा है। बस उस वक्त आपका दिल साफ़ होना चाहिए, पाक होना चाहिए, क्योंकि जितनी पाक हस्ती की इबादत करेंगे उतनी ही आपको पाक बनना होगा, तभी जाकर उनके अनुसार आप लाभ ले पाएंगे। अब कोई छोटे मोटे इंसान की इबादत करेंगे तो चलो नाम लेकर ही खुश हो जाएंगे। इतने बड़े इंसान की आप नामों को लोगे तो उसके पास में आवाज़ ही जल्दी नहीं पहुंचेगी। जब तक हुदरा गंदा रहेगा तब तक वो आपके अंदर आएंगे ही नहीं। हाँ, उनके नाम लेने मात्र से कोई फरिश्ता आपकी मदद कर दे, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो मेरे भाई, मैं इतना ही कहता हूँ खोल के कि ये अमल सिखाना, बतलाना, कराना, ये मुझे सबसे घटिया काम लगता है। मैं ये सब सिखाता हूँ, बतलाता हूँ तो लोगों को इसलिए बतलाता हूँ ताकि अल्लाह की तरफ लोग मुड़ जाएं, उस भगवान को पहचानने लग जाएं कि भगवान है। ऐसे बहुत से जीव किसी मंदिर के तट पे ले जाके धर अलग कर दिए जाते हैं, कुर्बानी के नाम पे उसको ज़िबा कर दिए जाते हैं। साला घर का मुर्दा बाहर दफना दो, बाहर का मुर्दा पेट में दफना दो। ये पेट इतना बड़ा नरक है कि खाने पीने के लिए रूहों को इन हवाओं में इस कदर भटकाया जा रहा है कि जो आमिल है उनको महसूस होता होगा, उनको पता लगता होगा कि यार भूत क्या है। अभी के पीरियड में हर एक के सर पे 10-10, 20-20 भूत लगे हैं जो सुबह से लेकर शाम तक परेशान करते हैं। जिस तरीके के भूत को आप महसूस करते हैं उसी तरीके की सोच बनती है। सुबह से लेकर शाम तक आपकी सोच कहाँ कहाँ जाती होगी, कहाँ कहाँ इच्छा जाती होगी, वो सब क्या है। ये जो हमारा दिल है, जहाँ दिल धड़कता है, ये एक ऐसा स्थान है कि यहाँ पे चाबी है घुमाने वाला। आपकी गाड़ी किधर जाएगी किधर नहीं जाएगी, वहाँ पे जो बैठते हैं जिस समय उनके ही हाथों में रहता है। तो शाम का जो समय होता है, जो शराबी कबाबी होते हैं ना, उनका रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में होता है कि चलो मेरे भाई मेरा टाइम हो गया, चलो, पैसा हो या ना हो आपको मिल जाएगा, चलो तो सही। तो जो अमल में बतलाने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए कैसे क्या करना है। ये अमल सिखाना बतलाना बहुत ही घटिया काम होता है। धोबी कैसे किसी कपड़े को धोकर किसी इंसान को दे देता है पहनने के लिए, जिसका कपड़ा रहता है पहन लेता है, हो गया साफ किया हुआ धोबी देता है, वो गंदा कर देता है। उसी तरीके से अगर
अमल में कुछ अनुभव नहीं होता, कुछ महसूस नहीं होता, कामयाबी नहीं मिलती, तो धोबी की तरह धोना पड़ता है। दिल का हुदरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना, फिर इसमें इतनी हविस, फिर कहाँ ठिकाना उस दिलबर को बिठाने के लिए। अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है, ना खुदा मंदिर में देखा ना खुदा मस्जिद में है, शेख दिल इंदू से पूछो दिल के आशियाने में है। तो फ़कीरों ने कहा कैसे मिलेगा हजूर, तो ऐन की अधर दो चश्म के बीच खसम को खो, जहाँ झलक तारा उसी बीच खुद खुदा का तख्त है, मेरे मुर्शिद साहब कहते हैं। तो मेरे भाई वो कैसे दिखाई देगा, दिल के हुदरे को गंदा रखेंगे तो गौस पाक जी तो नज़र ही नहीं आएंगे। ये जब दिखाई देते हैं तो इनका हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है और पूरा का पूरा ब्रह्मांड नाचते हुए दिखाई देता है। इतना खूबसूरत वो नज़ारा होता है कि पूछो मत यार, सुभान अल्लाह। उनकी तारीफ जितनी भी की जाए उतनी कम है। वो ये दिखाते हैं कि सबके दिलों पे तुझे अपने तीर को चलाना होगा, सबके दिलों पे राज करके तब मेरे पास में पहुंचना होगा। इसलिए वो हंसते हैं कि तुझे सब में अपने आप को देखना होगा। इस तरीके का आमिल का मैं आज अमल बतलाने जा रहा हूं मेरे भाइयों। तो ये ऐसे एक आमिल हैं कि इनका नाम लेने मात्र से ही ये समझ जाएंगे कि आपको क्या चाहिए। तो चलिए इनका अमल कैसे करना है मैं बतलाता हूँ आपको। अगर इस वीडियो में कोई भी बात आपको ना समझ में आई अच्छी तरीके से, तो कृपया इस अमल के लिए मेरे नंबर द्वारा, ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा जान सकते हैं पूरी डिटेल। ठीक है। इस दुनिया संसार में आप किसी को अपनी पूरी धन संपत्ति भी दे दो, वो साला डकार भी नहीं मारेगा और पूरा का पूरा खा जाएगा। वो कभी भी नहीं कहेगा मुझे मत दो, अरे यार आने दो, पूरा खा जाएगा, डकार भी नहीं मारेगा। ये ऐसा कलयुग है। तो फ्री में कोई भी चीज़ दे दो आप किसी को भी, वो कभी भी नहीं कहेगा मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, वही इंसान कहेगा कि मुझे नहीं चाहिए जो अल्लाह वाला होगा। वो जानता होगा कि इसमें कितनी ज़्यादा निगेटिव है और इसे खाने से मेरे अंदर क्या पैदा होगा वो मैं ही जानता हूँ। वही इंसान कहेगा मुझे मत दे। नहीं तो दुनिया की भाग दौड़ में लगे हैं ना, वो कहेंगे आने दो यार, पूरी संपत्ति आ जाए तो माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा है, ऐसा कहेंगे, डकार भी नहीं मारेंगे। तो अगर अमल के रास्ते में हदिया लेना देना सुन्नत है, हदिया लेकर देकर कोई भी अमल करना सुन्नत है। तो अगर आमिल बनना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि कोई आमिल है कि मुझे दे सकता है कुछ भी, तो उस रास्ते पे 2 पैसे खर्च करके उस अमल को लेते हो तो क्या होता है कि वो अमल आपने कीमत देके आपने उस अमल को लिया है, उसका अजर आपको वो अल्लाह अपने तरफ से देता है कि मेरे लिए इसने 2 पैसा खर्च करके ये मेरा अमल करने जा रहा है। और उस वक्त किसी भूखे दुखे को खाना खिलाता हो तो उस वक्त आपका अमल इतना बढ़ता है कि पूछो मत। ये अमल के रास्ते पे ऐसे नहीं चला जाता। ऐसे ही सहाबाओं लोगों ने घर घर जाकर किसी से हाथ मिलाया, किसी से क्या मिलाया, ये क्या मिलाया, ये सब जिसके पास में फरिश्ता है उन फरिश्तों को उन्होंने बुलाया कि आ जाओ हमारे पास। उनके पास में जो नेकियां है उनको लेने के लिए मतलब हो गए कि आप भी नेकी में शामिल हो जाओ। तो जो अमल में बतलाने जा रहा हूं, अगर कुछ भी जानना हो आप मुझसे जुड़कर जानकारी ले सकते हो। तो चलिए इस अमल को कैसे करना है ध्यानपूर्वक सुनिए। इस अमल को आपको
अगर आमिल बनना है इस अमल के लिए, तो आपको 41 दिन से कम नहीं करना होगा इस अमल को, या 29 दिन से इस अमल को कम नहीं करना होगा। अमल को आपको 10 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, सुबह के वक्त, शाम के वक्त कभी भी कर सकते हो। 41 दिन का अमल है। पढ़ाई अपने हिसाब से आप मुकम्मल कर सकते हो। जो आयत बतलाऊंगा उसकी पढ़ाई आप अपने हिसाब से मुकम्मल कर सकते हो। बाकी इस अमल में मैं ये बतलाने वाला हूँ कि आप इस अमल से मदद कैसे ले सकते हैं, क्योंकि जिनका अमल मैं बतलाने जा रहा हूँ ये एक ऐसे महान हस्ती हैं, हजरत गौस पाक जी, अब्दुल कादर जलानी साहब। ये एक रोटी की कीमत भी सूद समेत देने वाले हैं। इस तरीके के ये अमलों के बेताज वास्ता हैं। अपने अंदर उस मालिक को रखने वाले, उनसे पूछने वाले, हे अल्लाह बोल मेरी मदद कौन करेगा। तो इनके अंदर जिस शख्स की आवाज़ आती थी वही अल्लाह मदद करता था। सबके अंदर एक ही नूर, सब में अल्लाह। तो ऐसे शख्स के अमल को मैं आज बतलाने जा रहा हूं। तो दिल का हुजरा साफ करेंगे तब जाके ये मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। मांस, मछली, अंडा, शराब, ये साला करता घर खराब, रूहों को भटकाता, कितने तकलीफ़ों को घर में लाता। तो इससे बचना है। बीमारी ऐसी हो रही है लोगों को कि पूछो मत। एक छोटा सा फुंसरी के टाइप से आपको कुछ होगा और उसे खजवाएंगे, उसे आपने खुजाया कि वो बढ़ जाएगा। इस तरीके की बीमारी पैदा हो रही है। तो इससे आपको बचना है अमल करके। तो चलिए, ये जो अमल मैं बतला रहा हूँ, इस अमल से आप कोई भी अपना कोई भी काम ले सकते हैं। एक मेरी बहन ने मुझे कॉल किया, इतना ज़्यादा रोने लगी, मैं तंग रह गया। अब मैं क्या करूं? मैंने एक अमल बतलाया उनको, कहा कि गणपति बप्पा के सामने बस एक दीपक जला दो और जो मंत्र दे रहा हूं उसे करती रहो। बोल रही हैं कि मेरा भाई 1 करोड़ की संपत्ति मेरा ले चुका है और वो देना नहीं चाहता, और मैं अकेली हूँ, मेरे पास में एक बेटी है। रोने लगी, बहुत ढेर सारी कहानी हुई। तो ऐसे ऐसे अमलों को अंजाम देना हो, ऐसे ऐसे कामों को, तो इस अमल से आप ले सकते हो। ये ऐसा अमल है। तो करना क्या है, अगर किसी का वशीकरण करना चाहते हो, जायज़ रिश्ते के लिए, नाजायज़ रिश्ते के लिए नहीं, तो भी कर सकते हो। कोई आपका दूर चला गया है, उसे वापस बुलाना है तो भी कर सकते हो। किसी को नमाजी बनाना हो तो भी आप इस अमल को कर सकते हो। ये ऐसा अमल है। खाना खिलाना ये बहुत ही सवाब का काम होता है। किसी को खाना खिला दो तो वो दुआ देता है कि चलो इसने मेरा पेट भर दिया, अल्लाह ताला इसको खुश रखे। तो जो अमल मैं बतलाने जा रहा हूँ, ये आपको 8 दिन करना है, 18 दिन करना है। अगर ज़्यादा बड़ा मसला हो तो ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो। आपको करना ये है कि आपको सुबह के वक्त अगर नमाजी हैं तो नमाज़ पढ़ लें, शाम के वक्त नमाजी हैं तो नमाज़ पढ़ लें। पढ़ने के बाद आपको करना ये है कि आटा लेना है, गुलाब का अत्तर लेना है, चीनी लेना है, तीनों को मिक्स करके
आटे की गोली बनानी है, 8 गोली, 18 गोली, 38 गोली या 29 गोली आपको बना लेनी है। और किसी भी नदी तालाब के पास में आपको चले जाना है, नमाज़ पढ़ के दुआ करके। नमाज़ पढ़ सकते हैं तो कोई गैर मुस्लिम भाई है करना चाहता है तो मुंह हाथ धो ले, अपना नीयत साफ रखें और दिल में तसब्बुर रखें कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो मालिक जैसे भी पूरा करेगा, वो सबसे बेहतर आमिल है। और मेरे अंदर ये विश्वास है कि होगा ये काम पक्का, तो ज़रूर होगा क्योंकि मालिक अंदर ही रहता है, ऐसा विश्वास रखना है। आपको चले जाना है, बैठ जाना है। मैं जो आयत बतलाऊंगा उसे 3-3 मरतबा आपको पढ़ के और उस आटे की गोली पे आपको दम करना है और अपने नियत को ऐसे सोचते हुए करते हुए कि मेरा काम होगा ही होगा, मेरा ये काम है, इसे सोचते हुए आपको फेंक देना है बहते पानी में। एक एक करके बहते पानी के पास में बैठेंगे सबसे अच्छा रहेगा। और उसे आपको ख़त्म करके आपको अस्सलामुअलैकुम कह के घर पे वापस चले आना है। आपको कंटिन्यू ये 8 दिन करना है या 18 दिन करना है या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको घर आकर खाना साना खा के जब भी सोने के लिए जाना है तो सोते समय आपको मन ही मन आपको एक आयत बतलाऊंगा, उसे आपको पढ़ना है। मन ही मन जो आपको अंतरात्मा में मन ही मन जो आयत पढ़ना है, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए वो कौन सा आयत है। खुदा रब अल्लाह अरसिल अजीम ला इलाहा इल्लल्लाह, इसे ही पढ़ना होगा। मन ही मन आपको 10 मिनट 15 मिनट जितना मर्जी उतना पढ़ के आपको फिर अलग अलग पढ़ना होगा। खुदा एक हो गया, ये अलग पढ़ना होगा, रब एक हो गया, इसे अलग पढ़ना होगा। इसी तरीके से आपको पढ़ना होगा अलग अलग। और अलग अलग पढ़ते समय आपकी अगर नींद लग जाए, जिस कलमे को पढ़ते हो उस कलमे को पढ़ते वक्त आपकी नींद लग जाए, डायरेक्ट उस लोग से आप जुड़ जाओगे, उसी लोग से आपकी कनेक्टिंग हो जाएगी, आपकी रूह सोल जीवात्मा की। जो लोग आपकी मदद करेगा, जो जन्नत आपकी मदद करेगा, उसी कलमे पे ही आपको नींद आ जाएगी। और इस दौरान आप जो भी सोच रखते हो, सोच के सोओगे, वो जल्दी पूरा होगा। तो जो आटे की गोली पे जो वजीफ़ा पढ़ना है उसे आपको इस कदर इस तरीके से आपको पढ़ना है। ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शेख अब्दुल कादर जिलानी सैयद लिल्लाह मदद गुन फी सफ़ी लिल्लाह। 3 बार इस आयत को पढ़ना है और 1 बार फूंक मारनी है। 3 बार पढ़ना है, 1 बार फूंक मारनी है और फेंक देना है आटे की गोली को। और इस दौरान नमाज पढ़ते हैं तो नमाज छोड़े ना, 5 वक्त के नमाजों को छोड़े ना, काम आपका ऐसे ही हो जाएगा। इस दौरान आपको ध्यान रहे कि आपको जलाली जमाली परहेज करना है। जलाली जमाली समझ में आपको नहीं आता तो मैं खोल के कहता हूँ, गोश्त नहीं खाना है, मांस नहीं खाना है, आपको मछली नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है और शराब बीड़ी सिगरेट दूर रहना है। यार परी बीड़ी सिगरेट तंबाकू से दूर रहती है। ये बीड़ी सिगरेट इनसे भूत बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आपके पास में आते हैं। भूत सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, खैनी भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, तंबाकू भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये सारी चीज़ें भूतों के अंदर ठूस ठूस के भरा हुआ है। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और दूसरों तक बहुत पहुँचा देना। यार ये बहुत ही अच्छा अमल है। ऐसा अमल मैंने बतलाया कि कोई भी करेगा तो उसे उसका काम 100% बनेगा ही बनेगा। दुआओं में याद रखेगा। धन्यवाद।